नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को जानेंगे, अर्थात इसमें सभी अंक जो है शामिल होंगे, 7 अंक के रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और चैनल को आप बड़ा बनाने में सहयोग करें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है तो क्या है? तो ये जो आपके हैं नाटक के प्रकारों में जो है भाड़ प्रश्न इत्यादि, तो इसमें क्या क्या है? भाड़, प्रकरण, नाटक और व्यायोग, 4 ऑप्शन हैं। तो चारों में जो है आपका ये नाटक जो है ये सही है, ये नाटक ही है। अगला क्वेश्चन आपका है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु का मूलाधार है। तो मूलाधार कहाँ से है? ये मतलब रामायण से है या पद्म पुराण से है, भागवत पुराण से है या फिर महाभारत से है। तो सही ऑप्शन इसका है महाभारत से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककारों में प्रमुख नाटककार हैं। तो ये शूद्रक हैं या फिर भास हैं, बाण हैं या भवभूति। तो इनके जो है पूर्ववर्ती नाटककारों में भासी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपका है, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक क्या है? तो उत्तर रामचरितम, 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, वेड़ी संहार, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो चारों में जो है ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है यही आपका सही ऑप्शन है। वैसे भी इसके बारे में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम और तत्र रम्या शकुंतला और तत्रापि चतुर्थो अंकः और तत्र च श्लोक चतुष्टयम। तो जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है नाटकों में सबसे रमणीय है। विश्व साहित्य, विश्व वाङ्मय में जो है संस्कृत साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक हैं। तो कितने हैं? 7, 6, 5, 10। तो इसमें 7 ही सही है। ये 7 अंकों में विभाजित है, इसका विभाजन जो है वो अंकों में हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, नाट्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर रचना करने वाले सर्वप्रथम नाटककार थे। तो सबसे पहले जो है जो नाट्य शास्त्रीय भरत आचार्य मम्मट भरत जो सब नियम बताएं उसमें किसका नाटक आया? तो इसमें है 4 ऑप्शन, विशाखदत्त, जयदेव, रामानुज और कालिदास। तो कालिदास का जो नाटक है वो मानक पर जो नाट्य शास्त्रीय नियम है उस पर जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो संख्या जो है 30 है। अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों की संख्या जो है 30 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्राः मुंचन्ति अस्थूरीव लताः। ये उपरिक्त श्लोक जो है वो किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ये प्रियंवदा कहती है। काश्यप, अनसुईया और गौतमी प्रियंवदा है, तो प्रियंवदा ये कहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम जो है उल्लिखित है? तो इसमें जो है यदु, तुर्वशु, पृथ्व और पुरु। तो पुरु का ही है इसमें आया है। उन्होंने कहा है ययाते इव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमताभव और पुत्रम पुरुम अवाप्नोहि। तो जो है इस तरह से उन्होंने बताया कि पुरु को जो है प्राप्त करें, पुत्र त्वमेव अवाप्नुहि। शकुंतला से भर्तुः बहुमता भव, यह वाक्य किसने कहा? भर्तुः बहुमता भव, यह वाक्य जो है
किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 10। एक जो है तापसी है, पूरे जो है नाटक में तापसी केवल इसी एक बात के लिए आती है, एक ही जो है कहती है भर्तुः बहुमताभव, केवल ये कहने के लिए है, पूरे नाटक के पात्रों में आती है, तो इसलिए ये जो है तापसी है। वैसे तो कर्ण ने भी ये बात कही है, जाते हुए शर्मिष्ठा और भर्तुः बहुमताभव, परंतु यहाँ तापसी जो है, यदि ऑप्शन में तापसी रहता है तो आप तापसी को ही सही करेंगे, यदि ऑप्शन में तापसी नहीं होता है तभी आप काश्यप को कहेंगे, इसलिए कि स्पेशली वो इस अंक में पूरे जो है आपके इसीलिए आती ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, को नामोष्णोदकेन, उष्णोदकेन यानी गर्म पानी से नवमालिकाम सिंचती, कौन जो है गर्म पानी से नवमालिका को सींचेगा? ये कथन जो है किसका है? ये कौन कहता है? तो ये प्रियंवदा कहती है। 4 ऑप्शन आपके हैं, अनसुईया और प्रियंवदा, गौतमी और सानुमति, तो प्रियंवदा ही कहती है। अगला आपका ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 12, को अन्योहुत वहाद दग्धुम प्रभवती, ये जो है कौन कहता है? तो अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपका अनसुईया ही है। यहाँ तो प्रियंवदा है लेकिन यहाँ अनसुईया है, वो कहती है कि को अन्योहुत वहाद दग्धुम प्रभवती। तो अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम 13, क्वेश्चन नंबर 13, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? अब इसमें 4 ऑप्शन है, मुकुट, नूपुर, हार और अंगुलीयक, तो इसमें जो है आपका अंगुलीयक ही सबसे सही है। ना तो इसमें मुकुट है, ना नूपुर है, ना ही हार, वो अंगूठी ही देते हैं दुष्यंत शकुंतला को, और उसी के नाम पर जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाम रखा गया। अगला है 14 क्वेश्चन नंबर, शकुंतला की सखी कौन थी? तो इसमें है गौतमी, मालविका, निपुणिका और अनसुईया। तो बताते चले 2 ही सखियां हैं शकुंतला की, प्रियंवदा और अनसुईया। तो दोनों में से अगर कोई भी नाम रहता है तो बस दोनों सखियां 2 ही हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 15, शकुंतला के साथ दुष्यंत के दरबार तक कौन आई? अब ये इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं, अनसुईया, प्रियंवदा, मालविका और गौतमी। तो दरबार तक केवल गौतमी ही आती हैं, बाकी को जो है वो वहाँ जलाशय के पास से लौटा देते हैं। और मालविका तो यहाँ की पात्र है ही नहीं, इस नाटक की पात्र ही नहीं है, कोई ऐसी नहीं है अब कि जो इसमें कहीं आई है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 16, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो इसमें है माधव्य, शारंगधर, मैत्रेय और वसंतक। तो ये माधव्य सही है, और माधवी का नाम कहीं कहीं माधव्य भी आता है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आप सही कर देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव, प्रथमम शब्द है ये जो है श्लोकांश कहाँ से आया है? तो ये नीति शतक का है कि किरात का है कि अभिज्ञान शाकुंतल का है कि मेघदूत का है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ये दुर्वासा ऋषि जब शाप दे के लौटते हैं तो उसी में ये प्रसंग आया है कि कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 18, पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनया, ये तमा नहीं तनया शब्द है, तनया विश्लेष दुखैर्नवै, ये उक्ति जो है ये किसकी है? गौतमी की, या फिर अनसुईया की, या फिर प्रियंवदा की, या फिर कण्व की है? तो ये जो उक्ति आपकी है ये कण्व की ही है। वो कहते हैं कि यदि मैं इतना दुखी हूँ तो फिर जो गृहस्थ हैं वो अपनी जो है पुत्री के वियोग से कितना दुखी होते होंगे, जबकि वो सन्यासी हैं, वनवासी हैं, सन्यासी हैं। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 19, फिर वो कहते हैं कि सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, पतिगृहम के बाद आया क्या है यह आपको देखना है, स्नेहेन नादत्ते या गमनम या फिर सर्वैः अनुज्ञायताम। तो असली जो आपका सही ऑप्शन है वो है सर्वैः अनुज्ञायताम, सभी लोग आज्ञा दें। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, तस्माद् अतिमात्रम
मम कृत उत्कंठस्व, यह कथन जो है किसका है? ये क्वेश्चन नंबर 20 में ये है शकुंतला का। तस्माद् अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 21 अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह जो है किसके लिए कहा गया है? ये आपका जो है ऑप्शन शकुंतला के लिए है, वो कहते हैं ऋषि काश्यप। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 स्निग्ध जन समविभक्त ही दुखम सह्य वेदनम भवति, ये कथन किसका है? तो ये दोनों कथन जो है प्रियमदा और अनसुईया एक साथ बोलती हैं इस कथन को। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 गांधर्वेण विवाहेन बहवो राजर्षि कन्यका हैं श्रूयते परिणताः ताः प्रतिभिश्च अभिनंदिताः। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान के किस अंक से उद्धृत है? तो ये तीसरा अंक है। 2, 4, 2, 5, 3 ऑप्शन में है और ये ऑप्शन जो तीसरा है खा वाला ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना महर्षि कर्ण को कहाँ मिली? तो 4 ऑप्शन है। आश्रम में प्रविष्ट होते ही, यज्ञ के दौरान योग बल से, और यज्ञशाला में प्रवेश करते ही, और शिष्य द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन है यज्ञशाला में प्रवेश करते ही। छंदोमयी वाणी ने दिया, अर्थात आकाशवाणी ने दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते, ये कथन जो है किसका है? ये कथन जो है प्रियमदा का है। क्वेश्चन नंबर 26 शकुंतला कब उत्सव मनाती थी? अपने जन्मदिन पर, हरिण शावकों के जन्म पर, महर्षि कर्ण के जन्मदिन पर, और वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्भवन पर। तो इसमें जो है ऑप्शन कहा ये जो है वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्भवन यानी पुष्प के उद्भव अर्थात पुष्प के खिलने पर वो जो है उत्सव मनाया करती थी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27 शकुंतला ने महर्षि कर्ण से जब पूछा कि मुझे आश्रम में पुनः कब बुलाओगे, तो कर्ण ने क्या कहा? ये जो है उन्होंने 4 आपके ऑप्शन हैं आगामी त्यौहार पर, जब हरिणी के बच्चा होगा, अपने जो है जन्मदिन पर, या फिर जब तुम वानप्रस्थ ग्रहण कर लोगी। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, जब तुम वानप्रस्थ ग्रहण कर लोगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के प्रारंभ में संगीतशाला में संगीत का अभ्यास कौन कर रहा था? तो ये संगीत का अभ्यास कौन कर रहा था? इसमें जो है हंस पदिका, ये जो है उनकी दूसरी पत्नी है दुष्यंत की। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतरः अज्ञात हृदयेष्वेव वैरी भवति सौहृदम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में यह किसकी जो है उक्ति है? तो ये जो है शारंगराव, कर्ण, गौतमी और शारद्वत है, ये 2 शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपका है शारंगराव। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विरह में किस उत्सव को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये था 4 ऑप्शन है वसंतोत्सव यानी वसंत का उत्सव, शरदोत्सव और ग्रीष्मोत्सव, और जो है मेपोल नृत्य। तो ये जो है वसंत उत्सव यानी वसंतोत्सव। तो अगला आपका है 31 अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने का प्रसंग कितनी बार आया है? तो इसमें जो है 2 बार आया है। राजा दुष्यंत का ऑप्शन में है 1, 3, 4, 2, तो 2 बार जो है भुजा फड़कने का प्रसंग आया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का अन्य नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, कार्तिकेय, भरत, सर्वदमन और शत्रुघ्न। तो सर्वदमन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, सर्वदमन को किस प्रकार का खिलौना देकर सिंह शावक को खींचने से रोका जा रहा था? तो 4 ऑप्शन है, मिट्टी की गाड़ी और चंद्र दिखाकर, गले की माला देकर और मृत निर्मित यानी मिट्टी से जो है बने हुए मयूर को दे करके। तो ये मृत निर्मित जो मिट्टी से बना हुआ मयूर है यही सही है। तो मृत निर्मित मयूर। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, अनुसुईया और प्रियंवदा हैं तो शकुंतला की सखियाँ, शकुंतला की दासियाँ, कर्ण की शिष्याएँ और दुष्यंत की रानियाँ। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है शकुंतला की सखियाँ। तो अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 35, अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित गौतमी हैं दुष्यंत की परिचारिका और कर्ण की बहन, कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा या फिर एक अप्सरा। तो इसमें जो है वो कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न हो जाने पर उसकी सखियां हो जाती हैं क्या? प्रसन्न, क्रोधित, चिंतित और ईर्ष्याग्रस्त। तो ये है प्रसन्न, उनकी सखियां जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम। यहाँ जो है तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? कर्ण के लिए, दुर्वासा के लिए, विश्वामित्र के लिए, शारंगराव के लिए। तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, ये जो है दुर्वासा के लिए है। अगला है 38, गच्छ पादयोः प्रणम्य निर्वर्तयनम, निर्वर्तयनम। तो ये कथन किसका है? तो ये जो है अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति है। 4 ऑप्शन है, अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति, शकुंतला का अनुसुईया के प्रति, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। अर्थात कौन किससे कहता है? तो ये अनुसुईया कहती है, प्रियंवदा से कहती है कि गच्छ पादयोः प्रणम्य निर्वर्तयनम। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है तो क्या कारण है? इसमें 4 ऑप्शन है, अंगूठी, कंगन, मोतियों की माला और बाजूबंद। तो ये 4 ऑप्शन में अंगूठी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, सुरभकोपो महर्षि हैं कौन हैं? तो कर्ण, दुर्वासा और विश्वामित्र, वशिष्ठ। तो दुर्वासा ही है। सुलभकोप महर्षि जो हैं अर्थात शीघ्र ही जो है कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है क्या? महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य और चंपू। तो ये जो है नाटक ही है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यति, निवर्तिष्यति इति। ये जो है उक्ति किसकी है? वैशंपायन की, दुर्वासा की, मारीच की, कण्व की और तो ये जो है आपका ऑप्शन सही है, दुर्वासा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 43, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? तो 4 ऑप्शन है, प्रभास खंड, मानसरोवर, सरयू नदी और सची तीर्थ। तो ये सची तीर्थ जो ऑप्शन है यही सही है, चक्रावतार तीर्थ या सची तीर्थ। अभिज्ञान में शाप वृत्तांत किस अंक में आया है? तो प्रथम, तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ। तो शाप का जो वृत्तांत है ये चौथे में ही है, एकदम आरंभ में ही दुर्वासा ऋषि आकर श्राप देते हैं। तो ये अगला है क्वेश्चन नंबर 45, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम। यह उक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है किसकी है? तो ये
कण्व की है, सारंगरव, सारद्वत, दुर्वासा, कण्व, 4 ऑप्शन है, तो कण्व की उक्ति है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 46, किमे हुई मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? दुर्वासा, शकुंतला, मेनका और वैशाली। तो ये जो है शकुंतला के बारे में है, किमे हुई मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, श्रद्धा वित्त विधिष्यति तृतीयम तत्समागतम, किस जो है नाटक का श्लोक है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वमानुषु, प्रस्तुत उक्ति से युक्त नाटक है उरुभंगम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमांक चरितम। तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। अगला क्वेश्चन है 49, शांतानुकूल पवनश्च शिवस्य पंथा, ये उक्ति जो है किसकी है? कण्व की, आकाश भाषित की, गौतमी की और शारंगरव की। तो ये उक्ति जो है ये आकाश भाषित की है, ना ही कण्व की है, ना ही गौतमी की है और ना ही शारंगरव की है। ये उक्ति जो है आकाश भाषित की है। क्वेश्चन नंबर 50, विदाई के समय कण्व ने जो है किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया? तो 4 है इसमें है, यास्यति अद्य शकुंतला और पातुम न प्रथमम जेवसति आसमान साधु, जब वो उन्होंने कहा कि शुश्रूषस्व गुरुन, यहाँ उन्होंने शकुंतला को उपदेश दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, वामाह कुलस्याधयः में वामाह का अभिप्राय है युवतियाँ, वक्र स्वभाव वाली युवतियाँ, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ और कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। तो ये सही ऑप्शन है, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, दिष्ट्या धूमा कुलित दृष्टेः अपि यजमानस्य पावक एवा होती है पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको जो है संकेतित किया गया है? तो ये जो है दुष्यंत ही हैं। अग्निदेव कण्व यज्ञशाला दुष्यंत हैं, तो दुष्यंत को संबोधित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, अनुसूया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? विदाई के समय पर जो आभूषण पहनाया जाता है, तो 4 ऑप्शन है कि उन्होंने आभूषण पहनाने का विधिक प्रशिक्षण लिया था, गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया और शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना, अथवा चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। तो ये जो है ऑप्शन आपका सही है, घ, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, पुष्यमित्र, स्कंदगुप्त। तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ और काश्यप। तो ये काश्यप जो हैं ये कण्व ऋषि हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 56, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ? तो 4 ऑप्शन है, ब्रह्म, प्राजापत्य, गांधर्व और दैव। तो इनका विवाह जो है वो गांधर्व विधि से हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, वामाह कुलस्याधयः में वामा का अर्थ है बाईं ओर से प्रतिकूल, सुंदर और महिला। तो यहाँ इसका अर्थ है प्रतिकूल। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है परिवार के लोग, सेवक जन,
आसपास के लोग और प्रजा, 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें सही आंसर है सेवक जन, परिजन यानी सेवक जन। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो विचिन्त्य में 4 ऑप्शन हैं, त्यप, क्यप, यत और लप। तो सही उत्तर आपका है लप प्रत्यय। विचिन्त्य भी आपका जो है उपसर्ग हो गया है और अक्तव का ही लप होता है जब उसमें कोई उपसर्ग लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, दुष्यंत के वंश का जो है नाम था? तो पुरु, रघु, कुरु यदि 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन है पुरु। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, अति स्नेह पापशंक की प्रस्तुत सूक्ति जो है किस ग्रंथ की है? 4 ऑप्शन है, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मालविकाग्निमित्रम। तो सही ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अत्यधिक स्नेह पाप की शंका कराता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 62, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है? कहाँ पे? अंक के अंत में, मध्य में और प्रारंभ में, इनमें से कहीं नहीं। तो ये जो है अंक के प्रारंभ में ही है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 63, पुरु जो है किसका पुत्र था? देवयानी, शकुंतला, मेनका और शर्मिष्ठा। तो पुरु जो है वो शर्मिष्ठा का ही पुत्र है। और अगला आपका है 64 क्वेश्चन नंबर, पुरु जो है ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र थे। तो अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 64, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक भरत, उदयन, राम और दुष्यंत। तो नाटक के नायक जो है वो दुष्यंत हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका कौन है? शकुंतला, हंसपदिका, वसुमती और वसंत सेना। तो इसमें जो है शकुंतला इसकी नायिका हैं और दुष्यंत इसके नायक हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, दुष्यंत ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में ऋषियों में किस प्रकार के तेज के विषय में बताया है? प्रकाशात्मक, संकर्षात्मक, विकासात्मक और गुणात्मक। तो सही ऑप्शन है गुणात्मक। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 67, शकुन शास्त्र के अनुसार पुरुष की दाहिनी भुजा का फड़कना द्योतित करता है। तो क्या करता है? 4 ऑप्शन है, रोगग्रस्त होने का, मृत्यु का, ऐश्वर्य प्राप्ति का और सुंदर स्त्री प्राप्ति का। तो इसमें जो है सही ऑप्शन आपका है सुंदर स्त्री प्राप्ति का, अर्थात दुष्यंत को जो है शकुंतला की प्राप्ति होती है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 68, मृगया से शरीर की चर्बी हो जाती है। तो 4 ऑप्शन है, अधिक, समाप्त, कम और उत्कर्ष को प्राप्त। तो चारों में जो है आपका खा ऑप्शन सही है, कम हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, दुष्यंत के पुरोहित थे विश्वामित्र, कण्व, वशिष्ठ और सोमरात। तो इसमें जो है सोमरात सही है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 70, शकुंतला द्वारा प्रेम पत्र लिखा गया था ताम्र पत्र पर, कमलिनी पत्र पर, रेशमी पत्र पर, रेशमी वस्त्र पर और रक्त वस्त्र पर। तो ये जो है आपका है कमलिनी पत्र पर, अर्थात कमलिनी की पत्ती पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, विशाखा नक्षत्र किसका अनुसरण करती है? पृथ्वी का, चंद्रमा का, मंगल का, सूर्य का। तो विशाखा जो है ये चंद्रमा का अनुसरण करती है। तो सही ऑप्शन है चंद्रमा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, दुष्यंत ने लता मंडप के सम्मुख बिखरे हुए पीले बालू में कौन सा चिन्ह देखा? तो ये हाथी के पैरों के निशान, बाघिन के पैर के निशान, शेरनी के पैर के निशान और शकुंतला के पैर का निशान। तो सही ऑप्शन है शकुंतला के पैर का निशान। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, सत्पुरुष समृद्धि की प्राप्ति पर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 4 ऑप्शन है, विनीत, गर्वित, उद्दंड और विह्वल। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, विनीत हो जाते हैं। अगला है 74 क्वेश्चन नंबर,
धीवर को मुद्रिका प्राप्त हुई? रोहित मछली से, व्हेल मछली से, तारा मछली से, झींगा मछली से। तो ये जो है रोहित मछली है, रोहू भी इसका नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, मछुआरा निवासी था? कहाँ का? गंगा तीर स्थित कानपुर का, गंगा तीर स्थित प्रयाग का, गंगा तीर स्थित चक्रावतार ग्राम का, और गंगा तीर स्थित पटना का। तो चारों ऑप्शन में है गंगा तीर स्थित चक्रावतार ग्राम का, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 76, प्रवेशक का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? प्रथम, पंचम, षष्ठम और सप्तम। तो ये है षष्ठ अंक में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, किन्नरों की तपस्या का जो सिद्ध क्षेत्र है वो किस पर्वत को बताया गया है? तो ये हिमालय, विंध्याचल, हेमकूट और आल्पक्ष, आल्पस होगा ये। तो ये हेमकूट वैसे पर्वत सही है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 78, सर्वदमन के हाथ को देखकर दुष्यंत ने क्या कहा? यह ज्योतिष के लक्षण को धारण करता है, अथवा यह महारथी के लक्षण को धारण करता है, अथवा यह विद्वान के लक्षण को धारण करता है, अथवा यह चक्रवर्ती राजा के लक्षण को धारण करता है। तो सही ऑप्शन है कि चक्रवर्ती राजा के लक्षण को धारण करता है। उन्हें जो है ये आशीर्वाद भी मिला था तपस्वियों से कि जो है आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में श्लोकों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 18 है, चार ऑप्शन है, 25, 26, 22 और 18। तो 18 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, कामी स्वताम पश्यति सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आई है? प्रथम, द्वितीय, पंचम और चतुर्थ, चार ऑप्शन है। तो आपका जो है द्वितीय ऑप्शन सही है, द्वितीय अंक में आई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।